Good morning, all of you. Today I am going to do set 15 of sentence completion. Question 1 is she practiced very hard so that she could dash the trophy. उसने बहुत प्रैक्टिस मेहनत किया ताकि वो ट्रॉफ़ी को डैश कर सके. अब अगर उसने पहले से ट्रॉफ़ी जीता था पिछले साल भी तो वो रीगेन करेगी, मीन्स फिर से पाएगी. अगर यहाँ पे रिटेन वर्ड भी होता तो वो भी हो सकता है. रिटेन मीन्स जो चीज़ आपके पास है अगर उसको आप कायम रखते हैं तो यू रिटेन इट. सो द आंसर इज रीगेन. He lost the match easily because he had played a dash 5-set match in the earlier round. वो इसलिए मैच हार गया कि जो पहले 5 सेट थे उसने डैश खेले. अगर आप अपनी एनर्जी शुरू में के खेल में, रेस हो या किसी भी चीज़ में, शुरू में अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं तो आप बाद में आपकी एनर्जी ख़त्म होती है. तो ग्रूलिंग, पहला जो 5 सेट था इट वॉज वेरी ग्रूलिंग, मीन्स शरीर और दिमाग को झकझोर देने वाला. दिस आई हैड टॉट यू इन कॉलोकेशन. सो आंसर इज ग्रूलिंग, मीनिंग इज दिमाग और शरीर को झकझोर देने वाला. Question 3 is it was impossible for the overworked mother to dash with so many yelling children. Yelling means चिल्लाते हुए, shouting. Yelling means shouting. तो उस माँ के लिए जो ओवरवर्क थी, मतलब जिसने ऑलरेडी बहुत काम कर लिया था, उसके लिए बहुत मुश्किल था सारे चिल्लाते हुए बच्चों से डैश करना. तो cope with निपटना. ऐसे deal with is also used, but deal with is normally used in business sense. ये phrasal verb में I have already dealt. Question 4, in these days of inflation, मतलब मुद्रा स्फीति के इन दिनों में the cost of consumer goods is dash. कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता के सामान की कीमतें बढ़ रही हैं और कीमतें बढ़ने के लिए soaring is the most appropriate word. 5. Ajay is not well dash with the culture of the state. अजय इस राज्य के संस्कृति से डैश नहीं है. क्या नहीं है? उसे इसकी जानकारी नहीं, अवगत नहीं है. तो the word which we use for this sense is acquainted, and we have to consider the preposition is with. acquainted with से अवगत. unaccustomed भी हो सकता था but to यूज़ होता है. that is the basic difference between the two. 6. the most important task of the air force is to dash the country against an air attack. तो कोई भी सेना हो, थल सेना, वायु सेना, ये सब देश की रक्षा करते हैं. रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा के लिए दिस इज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड. बाकी किसी व्यक्ति को बचाने के लिए. Save money, protect a person. 7. The curfew and the riot-ridden. Riot-ridden मतलब दंगाग्रस्त. तो दंगाग्रस्त इलाके में जो कर्फ्यू लगाया गया था was dash for a couple of hours. कुछ घंटों के लिए उसमें छूट दी गई. and the word for छूट दी गई is relaxed. कर्फ्यू रिलैक्स किया गया मतलब छूट दी गई, और कर्फ्यू उठा लिया गया तो लिफ्टेड. द फर्म हैज़ एन्जॉयड स्टडी डैश इन द लास्ट 10 years. ये जो कंपनी, फर्म इस कंपनी, तो इस कंपनी ने पिछले 10 सालों में, स्टडी मीन्स जो लगातार होता है बिना रुके, तो स्टडी डैश हुआ है तो क्या हुआ? एक्सपेंशन, मतलब उसका विस्तार हुआ कंपनी का. Enlargement, enhancement is not the word for company. He was too dash to make a statement before the principal. वो इतना dash था कि प्रिंसिपल के सामने कोई वक्तव्य नहीं दे सकता था. तो इसमें या तो शाई हो सकता है या टिमिड या कावर्ड. तो कावर्ड जैसे आप किसी युद्ध में जाने से डरते हैं, ये सब के लिए वी यूज़ द टर्म कावर्ड. और शाई नहीं, बिकॉज प्रिंसिपल से कोई शाई नहीं होगा, डरेगा. तो टिमिड एंड कावर्ड आर सिनोनिम्स. बट जब आप बिल्कुल छोटी छोटी किसी से बात करने से या छोटी चीज़ से डरते हैं तो या टिमिड, किसी बड़ी चीज़ से, युद्ध से, ये सब से डर है तो कावर्ड. 10.
Prolongation of the workers' strike will have dash effect on the production. जो वर्कर्स का जो हड़ताल चल रहा है, अगर वो लंबा खिंचा तो उसका प्रोडक्शन पे डैश असर होगा, तो ऑब्वियसली ख़राब असर होगा. तो एडवर्स इफ़ेक्ट और एडवर्स इम्पैक्ट, अगर असर बुरा है तो दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट, नो अदर वर्ड कैन बी यूज्ड. अगर कोई ये ऑप्शन नहीं है देन वी कैन थिंक ऑफ अदर वर्ड. अगर ये है दिस द बेस्ट ऑप्शन. द मैन इज़ सो इल, वो आदमी इतना बीमार है, दैट ही कैन डैश वॉक, कि वो मुश्किल से चल पा रहा है, ना के बराबर तो हार्डली. अब 12, ही डैश हिज मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन 1992. तो एग्जामिनेशन पास किया जाता है. कंप्लीटेड, अगर कब होता कंप्लीटेड, अगर एग्जामिनेशन नहीं होता, ही कंप्लीटेड हिज मैट्रिकुलेशन 1992. सो यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट इट. एग्जामिनेशन है तो पास, और सिर्फ उस डिग्री का नाम है तो कंप्लीटेड. योर केस इज सो यूनिक दैट आई एम नॉट गेटिंग एनी डैश टू सपोर्ट इट. सपोज जब भी कोई केस लड़ा जाता है किसी कोर्ट में, तो जो जज होते हैं वो किसी पहले, उसी तरह की किसी पहले की केस का उदाहरण लेके उस पर फैसला सुनाते हैं. तो उस पहले वाली घटना या पहले वाले केस के लिए वी यूज़ द वर्ड प्रेसिडेंट, जो पहले हुआ हो. तो जज क्या कह रहे हैं कि आपका केस इतना यूनिक है, मतलब ऐसा केस पहले नहीं हुआ, इसलिए मुझे पहले का कोई उदाहरण नहीं मिल रहा जिसका एग्जाम्पल देके मैं आपको इस केस को सपोर्ट कर सकूं. अब 14, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन दिस इज कॉलोकेशन. He dashed all his energies to bear upon the task. यहाँ bear upon means complete, पूरा करना. तो उसने उस काम को पूरा करने के लिए अपनी सारी एनर्जी लगा दी. तो अगर आप एनर्जी या टाइम या पैसा किसी चीज़ में अच्छे काम में लगाते हो तो यू डिवोट इट, नॉट ब्रिंग और ब्रॉट. 15, यूजुअली द एसेंट, एसेंट मीन्स चढ़ाई. जो किसी भी माउंटेन की जो चढ़ाई होती है वो आसान होती है उतराई से. तो उतरने के प्रोसेस के लिए डिसेंड इज़ वर्ब, उतरना. डिसेंट इज़ एडजेक्टिव, अच्छा या भद्र, एंड डिसेंट इसका नाउन है. सो द आंसर शुड बी सी.